पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर लगातार एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। एफआईएस मार्केट के अंदर प्रेशर बनाए हुए हैं, लगातार सेलिंग जारी है। और निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी अपने हाई से लगभग 3000 पॉइंट तक करेक्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कि बाजार में एक अनसर्टिनिटी का माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पर डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि हमें किसी शेयर के अंदर एंट्री करनी चाहिए या हम अभी कुछ समय और इंतजार करें। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैंने आपके लिए एक शेयर सेलेक्ट किया है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। शेयर का नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी आरसीएफ। आरसीएफ एक केमिकल यानी फर्टिलाइजर सेक्टर का शेयर है। शेयर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो देखेंगे कि शेयर अपने हाई से करेक्ट होता हुआ लगभग 148 रुपीस तक पहुंचा था। यहाँ पर इसने हम देखने की डबल बॉटम बनाया है और शेयर अपने 148 के लेवल को दो बार लगभग टच कर चुका था। उसके बाद शेयर के अंदर हम देखने की अप ट्रेंड आया है और जैसे ही मार्केट में अप मूवमेंट आता है तो शेयर बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागना शुरू कर देता है। साथ ही अगर हम इसको देखेंगे तो जहाँ पर इसने पहले जो अपना सपोर्ट था वो 148 रुपीस का था, उस सपोर्ट को शिफ्ट होकर के ये 165 रुपीस तक लेके आ गया है। यानी कि अब शेयर को हम देखें तो इसने जो अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको शिफ्ट करके 165 पर कर दिया है और ये एक अपर लो की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही हम इसके आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई के अंदर भी ये 50 के आसपास है। यानी कि यहाँ पर जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है वो आती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा शेयर बन सकता है ये, स्पेशली जब हम बजट को ध्यान रखते हैं। तो बजट के अंदर गवर्नमेंट जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी रियायतें देती हैं। तो ये एक ऐसा शेयर है जो आपको इस लेवल पे बाई करके एक अपना अच्छा रिटर्न दे सकता है। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के शेयर पर। आरसीएफ का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। करंट प्राइस है 174.4 की। इसका मार्केट कैप्चरिंग है 9621.65 करोड़ का। शेयर अपने 118 के लो से 245 के अपने हाई तक पहुंचा था एक साल के अंदर और इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छी हम देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो है 42.56 का। अर्निंग पर शेयर है 4.13 की। सेल है 4289.56 की। फेस वैल्यू 10 रुपये की और 10 रुपये की फेस वैल्यू पर कंपनी ने अपने शेयर के ऊपर 10.12.4% का डिविडेंड दिया था। शेयर के एक साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि जो एक साल के अंदर शेयर होल्डर्स को इसने 6.53% का रिटर्न दिया था। 3 महीने के अंदर इसने अपने शेयर होल्डर को 3.25% का रिटर्न दिया है। एक मंथ की अगर हम देखेंगे तो 1 मंथ का इसका रिटर्न था नेगेटिव का 3.17 का, क्योंकि पिछले हम 3 महीने देख रहे हैं कि बाजार के अंदर लगातार एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, लगातार प्रेशर है बना है मार्केट के अंदर। तो पिछले 3 महीने से शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक जो डाउन ट्रेंड है, लेकिन इस शेयर के अंदर मार्केट में हम देख रहे हैं कि उतना नेगेटिव ट्रेंड नहीं है जितना कि ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है। आरसीएफ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ प्रमोटर्स की इसके अंदर हिस्सेदारी 75% की है, जहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट इसमें एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। म्यूचुअल फंड का इसका 0.08% का है। एफआईएस का 2.32% का इसमें होल्डिंग और पब्लिक के इसके अंदर 22.39% की हिस्सेदारी है। यहाँ देखते हैं एक साल के परफॉर्मेंस को, जहाँ पर हम यहाँ पे 50 डीएमए और 200 डीएमए को एनालाइज करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि जो शेयर है अपने लो से बढ़ता हुआ हाई तक पहुंचा था और अभी जो करंट में इसका जो प्राइस है वो अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों पर ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाया था। जहाँ पर इसका 50 डीएमए है 174 का और 200 डीएमए है 171 का। करंट प्राइस 175 का है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन में हम देखेंगे तो फैक्ट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, ये इसके कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी की सेल को अगर हम देखेंगे तो सेल की क्या पोजीशन है। यहाँ पर 23 के अंदर, मार्च 23 के अंदर जो कंपनी की सेल थी वो थी 21,452 की। मार्च 24 में सेल में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट आई है कंपेरेटिव 23। ये है मार्च 24 में 16,981 की, लेकिन टीटीएम में ये सेल बढ़ करके हो गई है 17,469 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जहां मार्च 23 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 14,083 का, उसकी कंपेरेटली मार्च 24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट करके हो गया है 520 रुपये का। लेकिन टीटीएम में अगेन इसमें हल्की हम देखने की अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है।
कंपनी के पीबीटी को देखेंगे तो पीबीटी में जहाँ पर 23 के अंदर पीबीटी था 1273 का, ये कम होकर के हो गया 301, लेकिन अब है 260 का। कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बैलेंस शीट में कंपनी की रिजर्व की पोजीशन को देखेंगे तो रिजर्व की पोजीशन में कंपनी का 23 के अंदर रिजर्व था 4038 करोड़ का। मार्च 24 के अंदर कंपनी का रिजर्व बढ़ करके हो गया है 4058 करोड़ का, और सितंबर 24 के अंदर 4070 करोड़ का। कंपनी के पास बोरोविंग की क्या सिचुएशन है? बोरोविंग को हम देखेंगे तो बोरोविंग कंपनी की है 23 के अंदर कंपनी की बोरोविंग थी 1877 करोड़ की। मार्च 24 में कंपनी के पास 3297 करोड़ की बोरोविंग है, और सितंबर 24 के अंदर 2762 का। लौटते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो आरसीएफ है उसने अपना एक क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और डब्ल्यू पैटर्न को हम देखेंगे कि यहाँ पर जो शेयर है वो अप ट्रेंड की ओर आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लियरली इसके अंदर एक अप ट्रेंड बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस करंट लेवल पर इस शेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, स्पेशली आप बजट को ध्यान रखते हुए, जहाँ पर कि बजट के अंदर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सेक्टर को काफ़ी अच्छी रियायतें देती है, तो आप करंट लेवल पर इसमें एंट्री करके आने वाले समय में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शेयर यहाँ से करंट लेवल से 2 से 3 महीने के अंदर आसानी से 212 के लेवल को पहुँच सकता है, जहाँ पर आप इसमें एक जो स्टॉप लॉस है वो 162 रुपीज़ का मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो करंट लेवल पे आप इसमें बाय करते हुए 162 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस लेवल शेयर पे आप एंट्री कर सकते हैं, और आप आने से 2 से 3 महीने में ये शेयर 212 रुपए तक जाने की संभावना दिखाई देती है। दोस्तों, किसी भी शेयर में एंट्री करने से पहले आपको उसको सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी ज़रूर जान लेना चाहिए, तभी उसमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी रहती है, और शेयर जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं, उस तरह से इसमें नीचे आकर के इसमें लॉस होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। इसलिए शेयर मार्केट में आप किसी भी शेयर में एंट्री करने से पहले उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को ज़रूर जान लें, उसके बाद ही एंट्री कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।